फ्रूट लेने नहीं जाना था? हाँ चलते हैं, बस मैं तो ये खबरें देख देख के परेशान हो रही हूँ। क्या ये? इट्स ऑल अबाउट वो टर्की का जो जल्जला था। हाँ ये उसमें तुम पता है 17,000 डेथ हो चुकी हैं। 17,000 17,000 तो लोगों की डेथ हुई है, लेकिन असल में जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उनके जो फैमिलीज पीछे रह गई हैं, जैसे बच्चे अकेले रह गए हैं या माँ बाप अकेले रह गए हैं, या जो उनकी आगे से कारोबार थे या उनके जो कुलीग्स थे और उनसे जुड़े हुए लोग, तो आप समझेंगे 17,000 लोग तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। It's a many times. It's not a matter of 17,000 lives, it's a matter of more than 17,000 lives. Yes, it's matter of lakhs of तो lives. ये आज के व्लॉग में के तवसुत से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है अपने सीरिया और टर्की के जो बहन भाई हैं जो इस आफत में घिर गए हैं, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है और हम भी कर रहे हैं कि एक तो उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो जहाँ पर भी हो सके फंड रेज हो रहा है वहाँ पर जितना अपनी तौफीक के मुताबिक हम जो भी दे सके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, और उनके लिए दुआ करें, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। नहीं मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये जो फंड का है, प्राइम मिनिस्टर फंड भी उन्होंने भी खोला है, उसमें भी आप जमा करा सकते हैं। और वैसे तो अदरवाइज देयर रिलीफ फंड्स के जगह हैं, वहाँ पर आप अपना कोई चीज़ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो मेरे तो ख्याल में ये मौका ऐसा है कि इसमें हम जितना भी करें वो कम है, और बड़ा दुख होता है। हालांकि हम सारा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड जो है ना, वो एक दिल भारी भारी सा फील होता है, और एट द बैक ऑफ माइंड ये ख्याल हर वक्त रहता है कि पता नहीं कितनी मुसीबत में वो सारे घिरे हुए हैं। इसके अलावा एक और जो पहलू है ना, वो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इससे हम ये सीखते हैं कि हमें पल भर का कोई पता नहीं, उनके ऊपर ये आफत आई है, वो एक दिन पहले अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होंगे और उनको ये नहीं पता होगा कि अगले दिन क्या हो जाना है। तो ये बात भी एक हमें सबक देती है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे, तो ऐसे काम करें कि हमें जो आगे अल्लाह के सामने जिसका हमें कोई रिवॉर्ड मिले। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 2 दुआएं मांगनी चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह ताला जो है वो हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो है वो हमने जो गलत काम किए हैं उनकी हमें माफ़ी दे। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो कहते हैं, हम लोग तो उस जगह में रहते हैं कि जी समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एग्जैक्टली बल्कि मैं यही कहूँगी कि प्लान बहुत लंबे मैं तो नहीं बनाती, बनाने ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी ट्राई टू प्लान थिंग्स आउट हमारी लाइफ के लिए, लेकिन ऊपर जो बैठा हुआ है ही इज द एक्चुअल प्लानर, और उस दिन को अच्छा गुजारना चाहिए जो आपको मिल गया है। उस सारा दिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दुनिया के लिए तो काम कर ही रहे हैं, अगली दुनिया के लिए भी तैयारी करें, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये अपने चेक कर लेना चाहिए कि जो गलतियां हमने आज की हैं वो हम कल ना करें। बेशक कि आज हम थोड़ा सा ये बातचीत कर लें, और अभी हम जाएंगे मार्केट और वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि मैं खा रही थी एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स ना क्लिनिक में, तो अब वो थोड़ी ठंड कम हो गई है, और मैं सोचती हूँ कि मैं और आप हम दोनों थोड़े थोड़े फ्रेश फ्रूट्स कट करके साथ ले जाया करें। हाँ ठीक, गुड आइडिया। तो देखते हैं कि आज क्या क्या फ्रूट अवेलेबल हैं और उनके क्या रेट्स चल रहे हैं। अंजुम कहाँ चल रहे हैं? बस निकलते निकलते अंधेरा हो गया। जो बाहर वाली शॉप्स है ना, मतलब जैसे ओपन शॉप्स, फ्रूट तो नजर ही नहीं आता कोई खास अंधेरे में, तो मेरे ख्याल में अल फतेह वगैरह जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर लाइट में नजर तो आए ना फ्रूट। सही है। और प्राइस मोर और लेस सेम है। सेम है। अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में फ्रूट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, ये हम जा रहे हैं फ्रूट लेने के लिए, और टाइम ही इस वक्त मिलता है, वरना बेस्ट टाइम तो फ्रूट लेने का होता है डे टाइम, जब आप देख सके कि कैसा है फ्रूट। तो ये हम जा रहे हैं जी अल फतेह मार्केट।
मुझे फ़्रूट्स ख़रीदने का बहुत ही शौक़ है। ये कलरफुल से फ्रूट्स देखकर मुझे बहुत दिल को एक सुकून सा मिलता है। और कुछ शॉप्स जैसे अल फतेह हो गया या शम्स वगैरह हो गया, तो यहाँ तो हर वैरायटी का फ्रूट अवेलेबल होता है हर वक्त। एक किलो ये एप्पल भी करनी है, एप्पल मिले। यहाँ का स्टाफ इंतहाई एफिशिएंट है, ना बल्कि वो आपको गाइड करते हैं, बल्कि इफ़ यू वांट तो वो आपको पहले खिला कर भी दिखा देते हैं कि अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप फ्रूट लें। प्राइसेस फ्रूट की ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर उसी हिसाब से मार्केट की हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लेना तो है ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने फ़्रूट्स लिए हैं 4-5 क्वालिटी के, और घर चल के मैं आपको वो फ्रूट्स भी दिखाती हूँ और उनकी प्राइसेस भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो स्टे विद मी टिल द एंड। मैं कह रही थी कि मैं ये टोकरीज जो है ना, इनको भी अब यूज करना, कुछ तो मैं किचन में यूज हो जाएंगी और कुछ जो है वो उनमें मैं फ्रूट्स वगैरह रखूंगी। एक जिस तरह ये है, ये रोटी के लिए है, और ये जो है ये इसमें स्पून्स वगैरह भी रखे जा सकते हैं और इसमें ब्रेड भी रखी जा सकती है। और दो ये हैं, देखे ना ये, ठीक है। और फ्रूट्स हम ले आए हैं, इतनी वैरायटी थी कि दिल खुश हो गया है, लेकिन फ्रूट एक्सपेंसिव है, वो मैं अभी आपको रेट्स बता देती हूँ। कुछ आपको इससे पिछले वाले जो क्लिप है उसमें भी पता लग गए होंगे। और मेरे ख्याल में फ्रूट को धोना नहीं चाहिए है, बिकॉज जब आपने खाना हो तो उस वक्त एक मस्ट होना चाहिए कि आप धोएं। तो आए देखते हैं कि हम लाए हैं कौन कौन से फ्रूट्स। थोड़े लाए हैं क्योंकि वो पड़े ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये 280 रुपए किलो अमरूद था, और अमरूद अच्छा था। ये 280 रुपीज़ किलो है। फिर ये अंगूर हैं, मैंने तो आधा किलो लिए हैं। अंगूर मेरे ख्याल में 490 या इस तरह से किलो थे, नहीं सॉरी 800, हाँ 800 एंड मतलब ये आधा किलो जो है ना ये 400 के आए हैं, लेकिन हैं मतलब बहुत मीठे ईरानी अंगूर। और मेरा दिल चाह रहा था आजकल अंगूर खाने का ना, तो और कुछ मैंने कहा चाट बन जाएगी। केले बहुत ख़राब क्वालिटी के छोटे छोटे केले थे, केले नहीं लिए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो ये नाशपाती है, अगेन वेरी स्वीट नाशपाती, इसमें निकालने लगी हूँ। ये थी 500 रुपए किलो, लेकिन इसका साइज आप देखें ना कि मतलब आराम से आप खाएं और एक बंदा खा सकता है, ज़ाया भी नहीं होगा और ओवर पेट फुल भी नहीं होगा। उसके अलावा जो लिया है मैंने, ये एप्पल्स लिए हैं, ये थे 480 रुपीज़ किलो, 485 या 480। वैसे मैंने क्लिप भी लिया है, वो भी हम दिखा देंगे उसमें। वो तो पहले आप देख चुके होंगे, बड़े तेज हैं मेरे व्यूअर्स, वो पहले देख चुके में होंगे। हाँ। ये मैं ही बूझ के बता रही हूँ। हाँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत प्यारे कलर्स के फ्रूट्स हैं सारे। उसके बाद ये एक स्ट्रॉबेरी का, हालांकि ये देसी टाइप है, मतलब ऑर्गेनिक है। बड़ी वाली मोटी स्ट्रॉबेरीज भी आ रही हैं जो फार्म्स में उगाई जा रही हैं, वो दे आर नॉट ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है, मैंने कहा मिल्क शेक के लिए है, और ये 400 का था। और आखिर में मुझे वाला क्या है, मतलब ये मैंने जिंदगी में ये फ्रूट मैंने कभी नहीं खाया, और मेरे ख्याल में मुजीब ने भी नहीं खाया। कभी नहीं ना। नो। बट आपको मैं बताती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ये है मीठी इमली। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो दुकानदार ने फिर मुझे ये खोल के डब्बा, इसमें से इमली निकाल के चखाई। तो मैं अभी आपको खा कर बताती हूँ। ये इस तरह से है, थाईलैंड की ये। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ थाईलैंड, वेट 250 ग्राम, फ्रेश स्वीट। हाय, इसमें से ये निकलेगी इमली ही,
लाइक देखें ये देखें, मुझे भी इसको ज़रा क्लोजअप लें, ये देखें जैसे वो इमली नहीं होती है धागों धागों वाली जो हम रमज़ान में जिसकी चटनी शटनी बनाते हाँ, हैं, तो इसकी हम चटनी बना सकते वो हैं, खट्टी होती है मुझे, ये मीठी होगी। ऑलराइट, मैं कहती हूँ इस कदर मज़ेदार इमली है ये मीठी, प्लीज़ ट्राई करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इमली नहीं खाई थी, इस डर से कि गला खराब हो जाता है, और मेरा भी हो जाता है, गला दर्द करने लग जाता है। के देखें मुझे, चखें। एक तो होता है मीठी, एक होता है शहद की तरह मीठी, ये वो वाली इमली है, और टेस्ट इसका इमली वाला है। तो ये तो मुझे लगता है अक्सर कल एक और डब्बा लेके आती हूँ, वहाँ ख़त्म ना हो जाए। तो ये हो गई हमारी इमली। इन सारे फ्रूट्स को मैं अब संभाल के रख दूंगी। इनमें से मुझे लगता है अंगूरों को फ्रिज में रखना पड़ेगा। अमरूद को फ्रिज में रखने का मतलब ये है कि हर चीज़ में अमरूद की स्मेल आए, तो इसलिए इसको फ्रिज से बाहर रखते हैं और जल्दी खा लेते हैं या इसकी चाट बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज भी फ्रिज में ही रखनी पड़ेगी, बाकी रहेगी नाशपाती, सेब और इमली, ये बाहर होगा। तो ये हमने लिए हैं फ्रूट्स खाते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में सारे विटामिन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हैं। जो ख़वातीन को फॉलिक एसिड चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में, वो भी सारा फ्रूट्स में ही है। इसलिए पहले जितनी भी मेरी बच्चियां और बहनें प्रेग्नेंट हैं वो पहले 3 माह जितने फ्रूट्स खा सकें उतने खाएं। और अदरवाइज फाइबर होता है इसमें, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और कोई अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, कोई भी नुकसानदेह फ्रूट नहीं है। हाँ अलबत्ता बहुत टू मच ज़्यादा नहीं खाना होता, लेकिन बराबर मिकदार में आपको रोज़ाना फ्रूट खाना चाहिए, और एप्पल तो एक रोज़ाना ही खाना चाहिए। तो ये था हमारा एक मज़ेदार सा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगले व्लॉग तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।